हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिमोंटी कॉलोनी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। डिमोंटी कॉलोनी एक इंडियन तमिल लैंग्वेज मूवी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग्स मिली है। मूवी के मेन कैरेक्टर्स में हमें 4 दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें राघवन, सजीत, श्रेणी और विमल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है चारों दोस्तों के बारे में बताते हुए, जो कि अपनी ज़िंदगी में पैसों की तंगी के कारण काफ़ी परेशान थे। एक रात जब चारों मिलकर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, तब राघवन तीनों को बताता है कि पास में ही एक हवेली है जिसे लोग कंचना हवेली के नाम से जानते हैं और लोगों का मानना है कि वो हवेली भूतिया है और आज रात वो खुद कंचना हवेली में जाकर तहकीकात करने वाला है। ये सुनकर विमल सजीत और श्रेणी को भी राघवन के साथ चलने बोलता है, लेकिन ये बात सुनकर सजीत डर जाता है और वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। फिर भी विमल राघवन जबरदस्ती करके सजीत को भी कंचना हवेली ले जाते हैं। अब चारों हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। हवेली को देखकर लग रहा था कि कई सालों से हवेली के अंदर कोई नहीं आया और हवेली पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी। फिर चारों हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। इसका फायदा उठाते हुए विमल सजीत के साथ मजाक करने लगता है और वो सजीत को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में धक्का मार देता है। फिर तीनों छुप जाते हैं। सजीत को अंधेरे से काफी डर लगने लगता है। तब विमल अजीब सी डरावनी आवाजें निकालकर सजीत को और ज्यादा डराने लगता है। फिर श्रेणी और राघवन हवेली के दूसरे कमरों की जांच कर रहे थे। तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे घूमकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए राघवन सबसे कहता है कि यहाँ और देर रुकना ठीक नहीं है। फिर वो लोग सजीत को ढूंढकर वहां से निकल जाते हैं। फिर सीन कट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहां चारों दोस्त मिलकर किसी ज्योतिषी के पास जा रहे थे। इस ज्योतिषी का नाम होता है MS भास्कर। ये एस्ट्रोलॉजर चारों दोस्तों में से 3 का थंब प्रिंट निकालकर उनका भविष्य बता देता है। वो सजीत का थंब प्रिंट तो ले लेता है, लेकिन किसी कारण की वजह से वो सजीत का फ्यूचर नहीं बता पाता और उसे वापस आकर दोबारा मिलने को कहता है। फिर चारों वहां से घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ही एस्ट्रोलॉजर का कॉल श्रेणी को आता है। जब श्रेणी उसके कॉल को रिसीव करता है तो उसे दूसरी साइड से एस्ट्रोलॉजर की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। एस्ट्रोलॉजर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से डरा हुआ है। वो श्रेणी को कुछ बताना चाहता था, लेकिन श्रेणी को एस्ट्रोलॉजर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। एस्ट्रोलॉजर उसे वापस आने को कहता है, लेकिन तभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन कट जाता है। फिर श्रेणी तीनों दोस्तों को घर जाने का बोलता है और खुद उसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने चला जाता है। जब वो एस्ट्रोलॉजर के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफी सारी भीड़ इकट्ठा है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब श्रेणी घर के अंदर जाकर देखता है तो वो देखता है कि एस्ट्रोलॉजर की डेथ हो चुकी है और पुलिस उसकी बॉडी की तहकीकात कर रही थी। ये सब देखकर श्रेणी काफी ज्यादा डर गया था और वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर सीन कट होकर रात को दिखाया जाता है, जहाँ चारों दोस्त घर में साथ बैठे हुए थे। सजीत को नींद आने लगती है, इसलिए वो सोने चला जाता है और राघवन लैपटॉप से डिमोंटी कॉलोनी की घटना के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जहां उसे कंचना हवेली के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर वो विमल और श्रेणी को कंचना हवेली में घटी घटनाओं के बारे में बताता है, जिसमें वो कहता है कि कुछ सालों पहले एक पॉलिटिकल व्यापारी था जिसका नाम सर जॉन डिमोंटी था। जॉन डिमोंटी ने आधी चेन्नई पर कब्जा जमाया हुआ था और उसकी पत्नी का नाम सेलिना था। जॉन डिमोंटी ने सेलिना के बर्थडे पर एक कीमती लॉकेट उसे गिफ्ट में दिया था, लेकिन किसी वजह से सेलिना की मेंटल कंडीशन बिगड़ रही थी। इसी कारण जॉन डिमोंटी ने अपने बेटे को सेलिना के बारे में बताया। उसका बेटा विदेश में था, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने चेन्नई आ रहा था, लेकिन किसी कारण से उसकी बीच में ही डेथ हो गई थी। ये बात जानकर जॉन डिमोंटी और सेलिना अंदर से टूट चुके थे। तब जॉन डिमोंटी यह फैसला करता है कि वो ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर पोर्टुगल वापस चला जाएगा। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के सिलसिले में कोलकाता चला जाता
होता है। जब वो 5 महीने के बाद वापस आता है तब उसे पता चलता है कि किसी घर के व्यक्ति ने सेलिना का रेप किया है और अब सेलिना की मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब हो चुकी है। फिर जॉन डिमोंटी सेलिना के इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाता है, जिस पर डॉक्टर उसे कहती है कि सेलिना का इलाज सिर्फ हॉस्पिटल में ही हो सकता है। लेकिन जॉन डिमोंटी बदनामी के डर से सेलिना का इलाज घर में ही करने को बोलता है, जिस पर डॉक्टर उसे साफ मना कर देती है। इससे डिमोंटी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर और घर के नौकरों को मारने लगता है। जब ये बात पास के गांव वालों को पता चलती है तो वो लोग कंचना हवेली को आग लगा देते हैं, जिससे डिमोंटी के साथ जितने भी लोग उस हवेली में मौजूद थे वो सारे लोग हवेली में ही जलकर मर जाते हैं। राघवन ये भी बताता है कि आज भी वो कीमती लॉकेट उस हवेली में मौजूद है, लेकिन जो भी उस लॉकेट को हासिल करने की कोशिश करता है उनकी मौत हो जाती है और लॉकेट वापस हवेली में आ जाता है। तब विमल बताता है कि उन्हें ऐसा कोई लॉकेट हवेली में नहीं मिला और वो इन सारी बातों को झूठी कहकर टाल देता है। तभी राघवन उस लॉकेट को दिखाकर कहता है ये वही लॉकेट है जो उसने पिछली रात हवेली से चुराया था। राघवन का मानना था कि वो लोग इस लॉकेट को बेचकर काफी पैसा कमा सकते हैं। इस बात को सुनकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तीनों लोग डीवीडी प्लेयर में सीडी लगाकर मूवी देखने लगते हैं। तभी उन्हें मूवी की जगह पर टीवी में उन्हीं का इमेज दिखाई देता है। ये सब देखकर श्रेणी और विमल को लगता है कि राघवन उनके साथ मजाक कर रहा है। राघवन कहता है कि ये सब उसने नहीं किया है और वो टीवी को बंद करने चला जाता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि टीवी की पावर केबल निकालने के बाद भी उन्हें अपनी इमेज टीवी में दिखाई देती है। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि तभी उन तीनों को अपनी मौत भी टीवी में दिखाई देती है। ये सब देखकर इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और उसी वक्त घर की लाइट भी चली जाती है। अजीब बात तो ये होती है कि इतनी चीजें घर में हो रही थी और फिर भी सजीत की नींद नहीं खुल रही थी। श्रेणी जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को कॉल करके बिजली को ठीक करने के लिए बोलता है और उसे घर का एड्रेस देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिशियन तो पहुंच गया था, लेकिन उसे वो एड्रेस नहीं मिल रहा था। फिर वो एक आदमी से भी एड्रेस पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि यहाँ ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, बल्कि उसके साथ किसी ने मजाक किया होगा। अजीब बात तो ये थी कि तीनों दोस्त घर की दरवाजे की हॉल से इलेक्ट्रिशियन को देख सकते थे और वो लोग उसे चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को ना तो घर दिख रहा था और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लोग घर के दरवाजे और खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं खुल रही थी। कुछ देर बाद डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती है। उन्हें डरावनी आवाज़ें और चीज़ें दिखाई देने लगती है। तब श्रेणी बताता है कि आज सुबह एस्ट्रोलॉजर ने उसे कॉल किया था, वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन जब श्रेणी उसके घर पहुंचा तब तक एस्ट्रोलॉजर मर चुका था। उसी वक्त राघवन श्रेणी को कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने को बोलता है और जब वो लोग कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं तब उनका शरीर पूरी तरह से कांपने लगता है। उस रिकॉर्डिंग में एस्ट्रोलॉजर का कहना था जो सजीत उनके साथ है असल में वो सजीत नहीं है बल्कि कोई और है और सजीत कब का मर चुका है। इसका मतलब ये था कि पिछली रात को ही सजीत उस हवेली में मर गया था और अब उसकी बॉडी को किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है और ये इविल स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि जॉन डिमोंटी की है। उसके बाद वो लोग सजीत को देखने जाते हैं और अब इन तीनों की मेंटल कंडीशन बिगड़ चुकी होती है। तीनों लोग घर से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद तीनों ओइजा बोर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि राघवन का कहना था कि ओइजा बोर्ड से वो लोग किसी भी स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर तीनों लोग उस ओइजा बोर्ड के थ्रू उस डेमोनिक स्पिरिट से पूछते हैं कि क्या वो लोग बचकर यहाँ से निकल पाएंगे, जिसके जवाब में वो डेमोनिक स्पिरिट उन्हें नो कहता है, जिसका मतलब ये था कि वो डेमोनिक स्पिरिट उन्हें मार देगा। इसके बाद जॉन डिमोंटी की स्पिरिट उनके सामने आकर राघवन और विमल को मार देता है और वो ऐसा करने के लिए सजीत की बॉडी का इस्तेमाल करता है। आखिर में जॉन डिमोंटी की स्पिरिट श्रेणी को भी मारने वाली होती है कि तभी किसी तरह से श्रेणी घर की खिड़की को तोड़ देता है और उसी खिड़की से छलांग मार देता है, जिससे उसे नीचे गिरने के कारण काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन किसी तरह से श्रेणी वहाँ से निकलकर पास के ही एक दुकान पर जाता है। उसे वहाँ पर दो आदमी दिखाई देते हैं। श्रेणी उन दोनों आदमी को कहता है कि उसके दोस्त मर चुके हैं। श्रेणी उन दोनों आदमी से मदद मांगता है, लेकिन दोनों आदमी श्रेणी की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं
नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग श्रेणी को नहीं देख पा रहे हैं। अब श्रेणी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक आदमी को चाटा मार देता है, लेकिन श्रेणी का हाथ उस आदमी को लगता ही नहीं है। अब श्रेणी को सब कुछ समझ आ चुका था और वो जल्दी से दौड़कर फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ से उसने छलांग मारी थी। श्रेणी उस भयंकर नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। उसकी नज़रों के सामने उसी की डेड बॉडी लटकी हुई थी। असल में जब श्रेणी खिड़की से छलांग लगाकर नीचे गिरा था उसी वक्त उसकी मौत हो चुकी थी। अब वो भी एक आत्मा बन गया था। आखिर में दिखाया जाता है जॉन डिमोंटी द्वारा पोजेस्ड सजीद की बॉडी को, जो कि एक ट्रक चलाकर श्रेणी के पास आ रहा होता है और उसके गले में वही लॉकेट था जो कि राघवन ने कंचना हवेली से चोरी किया था। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। जैसा कि राघवन ने बताया था कि जो भी उस लॉकेट को चोरी करेगा उसकी मौत हो जाएगी और लॉकेट फिर से कंचना हवेली पहुंच जाएगी। और उन चारों के साथ भी यही होता है। चोरी के कारण चारों की मौत हो जाती है और लॉकेट वापस से अपनी जगह पर आ जाती है। तो गाइज ये थी डिमोंटी कॉलोनी मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।